और उसके बाद वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था और हिंदू महिलाओं को फंसाता था और फंसा करके हिंदू ब्राह्मण बन के और उनके साथ जो है और उनके कुछ अश्लील वीडियोस बनाता था, अश्लील जो है उनके कुछ फोटोज रखता था और उसके आधार पे उनको ब्लैकमेल है। जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड को बैकवर्ड से, दलित को ब्राह्मण से, भूमिहार को राजपूत से, यादव को भूमिहार से और यादव को राजपूत से लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब मामला लव जिहाद का आता है तो नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ एसके पंकज। एक बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी से खबर आ रही है कि वहां पर एक युवक जो था, एक मुस्लिम युवक, वो लव जिहाद का पूरी प्लान्ड तरीके से प्लान बना करके और लव जिहाद करता था और इसके लिए वो पत्रकारिता की आड़ में ये सारे काम को करता था। शांत रेजा नाम के इस लड़के ने क्या किया था कि 2 आधार कार्ड और 2 फर्जी आईडी बनवाया था। एक में वह खुद को हिंदू ब्राह्मण बताता था और दूसरे में खुद को वो मुसलमान बताता था, जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी। और उसके बाद वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था और हिंदू महिलाओं को फंसाता था और फंसा करके हिंदू ब्राह्मण बन के और उनके साथ जो है और उनके कुछ अश्लील वीडियोस बनाता था, अश्लील जो है उनके कुछ फोटोज रखता था और उसके आधार पे उनको ब्लैकमेल करता था, उनके साथ गलत करता था, ब्लैकमेल करता था। तो ये जो लव जिहाद का मामला मोतिहारी से आया है, कुछ दिन पहले तुर्कोलिया में एक युवती आकर के, एक हिंदू लड़की आकर के और एक मुस्लिम युवक के घर पर बैठ गई, ये बात कहते हुए कि इसने हिंदू बता करके मेरे साथ शादी की है और अब ये धोखा देने जा रहा है। तो जो लोग ये मानते हैं कि लव जिहाद सिर्फ नफरती एजेंडा चलाने वालों की एक मानसिक विकृति है, वो मुझे ये जवाब दें कि मैं जिस जिले में रहता हूं, यानी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में, और जहां के कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं और जहां से मैं बिहार की पत्रकारिता करता हूं, वहां पर मैंने हाल में 1-1.5 महीने में 2 मामले सामने आ गए जो मैंने देख लिए। इसके अलावे मैं ऐसे कई मामले लव जिहाद के जानता हूं जो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और जिस पर विरोध नहीं किया गया, और उन लोगों की भी एक प्रतिष्ठा है जिनकी बेटियां भाग गई, जिन हिंदू माता पिताओं की बेटियां मुसलमानों के साथ भाग गईं, उनके लिए उनके सोसाइटी में एक शर्म की बात थी, जिसके कारण मैं उन चीजों को नहीं खोल पा रहा हूं, मैं उन चीजों को नहीं दिखा पा रहा हूं, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। वरना ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो हिंदू थे और उनको प्रेम जाल में फंसा करके हिंदू बन करके और मुसलमान लड़का अपने घर में लेकर के रह रहा है और उनसे शादी कर लिया। तो लव जिहाद तो होता है और लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून भी है, बिहार में भी ये कानून बनना चाहिए, पूरे देश स्तर पर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये कानून बनेगा तभी लव जिहाद रुकेगा। और जहां तक नफरती एजेंडे का सवाल है, तो बिल्कुल कुछ लोग हैं जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड को बैकवर्ड से, दलित को ब्राह्मण से, भूमिहार को राजपूत से, यादव को भूमिहार से और यादव को राजपूत से लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब मामला लव जिहाद का आता है तो मुझे बताइए कि ये उदाहरण कहां से आ जाते हैं। अगर सिर्फ नफरती एजेंडे वाले लोग झूठ फैला रहे होते तो फिर ये सारे उदाहरण कहां से आते। निशांत रेजा नाम का ये लड़का तरंग मीडिया चलाता था। और एक और सवाल उन लोगों से है जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब वाले पत्रकारों के पास लाइसेंस नहीं होता है, कानून की आधी अधूरी जानकारी होने के कारण ये लोग कहते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक वाले को, यानी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को यूट्यूबर कह के ये लोग चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि इनके पास न तो डिग्री होती है, न लाइसेंस होता है। तो मुझे बताएं कि ये तरंग मीडिया नाम से जो ये मैगजीन निकालता था या अखबार जो भी निकालता था, ये प्रिंट मीडिया था, इसके पास इतना बड़ा जालसाजी दिमाग कहां से आया और ये कैसे इस अखबार को या मैगजीन को चलाता था। और ये गलती तो एक प्रिंट मीडिया वाला किया है, कोई यूट्यूबर भाई तो नहीं किया है ना। जय हिंद, जय।